हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका थंबनेल से पता चल गया होगा, लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में स्थानीय मान और जातीय मान की चीज़ों को देखेंगे। और स्थानीय मान और जातीय मान के हमें लगता है कि एक क्लास आपका पहले हो चुका है, और उस क्लास में हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके थे। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक काम कीजिएगा, अभी से आधा घंटा के बाद कीजिएगा। अभी लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। हाँ, लाइव क्लास लेना। तो अभी हम लोग क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान को देखते हैं। और स्थानीय मान जातीय मान का एक क्लास आपका हो चुका था। हमें एक बार साउंड के बारे में बता दीजिएगा आप लोग, ताकि प्रॉपर हम लोग क्या है इन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। क्लियर है। और अभी मैथमेटिक्स चलेगा, और मैथमेटिक्स में आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का आपका बीपीएससी भी एग्ज़ाम देना है, तो भी आपको मैथ्स वहाँ पे आना चाहिए। और मैथ्स का कम से कम आपका 15 के आसपास क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। और सीटेट में अगर देने वाले हैं तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से रहेगा। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। और संख्या पद्धति में हमने जो पढ़ रखा था, वो हम लोग क्या है संख्या पढ़े थे, संख्या कैसे बनते हैं वो पढ़ रहे थे। संख्या का स्थानीय मान का एक क्लास हो चुका था। अब यह संख्या का स्थानीय मान या जातीय मान, स्थानीय मान या जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान को हम लोग क्या है अंकित मान के रूप में भी बोलते हैं। इन दोनों मान का हम लोग के यहाँ दूसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और उसी के बारे में यहाँ पे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। हमें लगता है क्या साउंड क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरे क्लास को, जिसमें कि हम एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो हम अगर इन चीज़ों को समझें तो यहाँ से आपका स्थानीय मान एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। स्थानीय स्थानीय मान स्थानीय मान जिसको हम लोग क्या है प्लेस वैल्यू के रूप में बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू के रूप में बोलते हैं। और प्लेस वैल्यू ऐसा है जब कोई जब अंकों का मान स्थान के अनुसार बदलने लगे। जब जब अंक का मान जब अंक का मान स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार बदलने लगे। स्थान के अनुसार बदलने लगे स्थान के अनुसार बदलने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्थानीय मान। जैसे हम अगर बोलेंगे मेरे पास एक अंक दिया हुआ है 3, 4, 6 और 9। इसमें आपसे पूछा कि 4 का स्थानीय मान, ये एक संख्या मेरे पास हुआ। और इस संख्या में हमसे पूछा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान, क्योंकि स्थानीय मान किसी अंक का होता है, जातीय मान किसी अंक का होता है। 4 का स्थानीय मान आपसे पूछेगा, स्थानीय मान पूछेगा जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो हम इसको बोलेंगे कि 4 कौन से पोजीशन पे है, तो हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब 4 को यहाँ से खींचेंगे तो 4 सैकड़ा। और 4 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा मतलब 100, तो 4 सैकड़ा मतलब 400। तो हम बोल सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान जो होगा वो 400 होगा। और प्लेस वैल्यू जो पूछेगा वो आराम से, सर ये सब ही चुका था, ये सब हो चुका था। हाँ हाँ, ये सब हो चुका था। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। क्लियर है। तो स्थानीय मान हम चीज़ों को समझ चुके थे। इसी में आपको हम जातीय मान बता रहे थे। जातीय मान क्या होता है कि जैसे अभी कोई भी जात होता है, जात कभी बदलता नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझने का तरीका, कि जात कभी बदलता नहीं है। इसलिए जातीय मान पूछेगा, किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। किसी भी अंक का जातीय मान जो होगा, ये जातीय मान जो होता है, जातीय मान, या इसी को हम लोग अंकित मान के रूप में बोलते हैं। अंकित मान। और इसी को इंग्लिश में जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जातीय मान या अंकित मान जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। और किसी का फेस बदल नहीं सकता है, मेरा जो फेस है वही फेस रहेगा। इसका मतलब अगर किसी भी अंक का 5 का अगर जातीय मान पूछेगा तो 5 ही होगा, चाहे 5 किसी भी पोजीशन पे रहे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 5, 3, तो इसमें अगर 5 का जातीय मान पूछ दिया तो 5 का जातीय मान, 5 का
जातीय मान, 5 का जातीय मान वो आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तक हम चीज़ों को कर चुके थे। अब यहाँ पे हम बताने वाले थे कि अंकित मान या जातीय मान दशमलव संख्याओं का क्या होगा। जातीय मान सेम होता है, बहुत बढ़िया। अंकित मान और जातीय मान दशमलव संख्या का क्या होगा, यहाँ पे हम सीखने वाले थे कि दशमलव संख्या का अभी तक हम जो सीखे थे वो सिंपल है। यहाँ पे है दशमलव वाला संख्या का, तो दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या में अंकित मान और जातीय मान हमको निकालना है। मेरा संख्या क्या है, दशमलव वाला। तो जैसे आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर में आपसे पूछा है क्या कि दशमलव वाला संख्या में अगर अंकित मान पूछे और जातीय मान पूछे, दोनों का बात करना पड़ेगा। तो अब बताइए, यहाँ से अगर हम स्थानीय मान पूछ रहे हैं, दशमलव वाला स्थानीय मान अगर निकालना है और दशमलव वाला ही संख्या है, उसमें हमको अंकित मान निकालना है या जातीय मान निकालना है। हमको कौन सा मान निकालना है, जातीय मान। हमको क्या है, जातीय मान निकालना है। दोनों मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को अब समझ चुके हैं कि क्या अंकित मान होता है, क्या जातीय। सर जो दिख रहता है वही फेस वैल्यू हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो चीज़ों को समझ रहे हैं आप चीज़ों को। अब यहाँ पे एक नंबर हम ले रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीटेट में, और वही सीटेट के क्वेश्चन को ले रहे हैं कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 23, मेरे पास एक नंबर है 23.4 और यहाँ पे हम लिखते हैं 5, 4 और 5। इसमें आपसे पूछा गया, ये जो संख्या है ये दशमलव वाली संख्या है, इस संख्या को दशमलव वाला संख्या हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ हमको दशमलव वाला दिख रहा है। तो ये संख्या जो है दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाला संख्या में आपसे पूछा है क्या कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा और 4 का जातीय मान क्या होगा। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा, यही संख्या है, इस संख्या में हमको निकालना है 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान। तो सबसे पहले आपसे पूछा है क्या कि ये वाला संख्या में, यह संख्या में 4 का, किसका पूछा है, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। सबसे पहला हम स्थानीय मान से शुरू करते हैं कि मेरे पास दशमलव जब संख्या है, उस दशमलव संख्या में स्थानीय मान पहले निकालना हम जानते हैं कि दशमलव वाला संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। चलिए आप ही लोग से पूछते हैं कि बताइए, ये मेरे पास दशमलव वाला संख्या है और इसका स्थानीय मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो निकालने का तरीका हम आपको बताए हुए हैं, एक क्लासरूम में भी बताते हैं, यहाँ भी बताए हुए हैं। क्या करना क्या है, सबसे पहले आपको जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिख लेना है। यहाँ पे 23, 4, 5 है ना जी। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है संख्या, इससे हम दशमलव को क्या करेंगे, दशमलव को उड़ा देंगे। दशमलव को उड़ाएंगे तो आप जानते हैं कि दशमलव, क्योंकि आगे चैप्टर में आप पढ़िएगा, दशमलव को उड़ाने पे क्या होता है, यहाँ 1 देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना हम 0 देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कि अब इसको पढ़ेंगे 23, पॉइंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट तो उड़ गया। अब पॉइंट जैसे ही उड़ गया तो हम बोल सकते हैं इसका 2345। हम क्या बोलेंगे, 2345। तो इन्हीं चीज़ को हम बढ़िया से बोल सकते हैं कि 2345 अब बटे 100। तो अब बताओ, मेरे पास जो ये संख्या था, इस संख्या को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इस संख्या को इतना लिखें या इतना लिखें, बात बराबर है। अगर बात बराबर है तो इन चीज़ों को और हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को कंफर्म करने का। अगर बात बराबर है तो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये संख्या है तो आप भूल जाइए कि नीचे भी कोई संख्या है, अभी भूल जाइए कि नीचे भी कोई संख्या है। अगर यहाँ पे भूल जाइए कि आप नीचे भी कोई संख्या है तो हम छोड़ देते हैं कि नीचे मान लेते हैं कोई संख्या नहीं है। तो जब ऊपर वाला संख्या मिल रहा है तो ऊपर वाला एक पूरा संख्या मिल रहा है। अब पूरा संख्या में अगर 4 का आपसे स्थानीय मान पूछा तो यहाँ से 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 दहाई, क्योंकि 4 जो है वो दहाई पोजीशन पे है और 4 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 4 दहाई का मतलब जो होगा वो 40 हो जाएगा। क्लियर है। जब नीचे 100 नहीं था तब आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 दहाई, और 4 दहाई मतलब 40। लेकिन मेरे पास क्या नीचे 100 है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो रियलिटी वही होगा ना,
तो अब यहाँ से हम 4 का स्थानीय मान जो लिखेंगे वो लिखेंगे 40 और नीचे में जो था उससे हम भाग दे देंगे और नीचे में जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/10। तो हम बोल सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान जो होगा 4/10 होगा। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो अगर इसी फॉर्म में लिखने दें तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यही मेरा आंसर हो जाएगा स्थानीय मान। तो अगर आपसे किसी भी संख्या का दशमलव संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो आप कुछ मत कीजिएगा, दशमलव को उड़ा दीजिएगा। दशमलव को उड़ाने के बाद जो संख्या बना है, अच्छा यहाँ पे कोई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि 40/4/100 होगा। बताइए 4/100 कभी होगा? एक बार चेक कीजिएगा, जो आप बता रहे हैं अनुभव भारती 4/100, एक बार कोशिश कीजिएगा चेक करने का कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान, इन संख्याओं में अगर हमसे पूछा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे 4/100। अब यहीं पे हम क्वेश्चन को उलटते हैं। मेरे पास यही संख्या है और इसमें पूछा 4 का जातीय मान क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास जो संख्या आया था उस संख्या में 4 का स्थानीय मान जो होगा, वो 4 संख्या का स्थानीय मान जो होगा, मतलब अगर हम यहीं पे लिखना चाहें, मेरे पास जो संख्या था वो था 23.45 ये संख्या था। और इसी संख्या में हमसे पूछा कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 4/10। अभी आप निकाले हुए हैं 4/10। और इसी में आपसे पूछेगा कि 4 का अंकित मान या 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान। तो आप जानते हैं कि जातीय मान तो जो अंक होता है उसी अंक कहलाता है। इसका मतलब 4 का जातीय मान 4 कहलाएगा। तो हम 4 का स्थानीय मान भी निकाल लिए और 4 का जातीय मान भी निकाल लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। स्थानीय मान और जातीय मान का तुक्का मार रहा है सर। चलिए, तुक्का नहीं मार रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स चीज़ है, इसको आप नकल के जरिए नहीं समझ सकते हैं। सिंपल बात है कि आपके पास लॉजिक है तभी आप बना सकते हैं। चलिए, यहाँ आप स्थानीय मान और जातीय मान आप बनाए हैं, तो हम चलते हैं आपको बुक पे लेके, और बुक पे आप बताइए कि स्थानीय मान और जातीय मान आप कैसे बना पाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप कम से कम इस बुक को बनाइए और इस बुक के जरिए हमको बताइए कि आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको मेन तो बुक ही बनाना है और बुक में आपको बताना है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। जब हम लोग यहाँ बना लेंगे तब रिवीजन के तौर पे हम एक आध क्वेश्चन और भी करेंगे। ये देखिए, आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का जो बुकलेट होता है, जो कि हम आपको देते हैं यहाँ पे, इसमें आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अभी स्थानीय मान और जातीय मान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये बुकलेट का कुछ जो है थ्योरी पार्ट होता है, थ्योरी पार्ट के बाद हम आपको इसमें क्वेश्चन देते हैं और सबसे पहले अभ्यास प्रश्न होता है। अभ्यास प्रश्न में भी इस तरह का चीज़ था जो कि पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए हुए थे। उसके बाद अभी के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है स्थानीय मान जातीय मान का, ये देखिए सीटेट वाले प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट वाले प्रश्न। इस सीटेट वाले प्रश्न पे ही चर्चा होगा। यहाँ से जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट पे संख्या पद्धति पे बना हुआ है, सारा क्वेश्चन का ये यहाँ निचोड़ डाला गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान, इसमें ये सब तो हम लोग कर चुके थे, ये आराम से आप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को 61 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो 61 नंबर का आंसर क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो 61 नंबर का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। आपसे स्थानीय मान और जातीय मान पे आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे है, तो 5 हम जगह सुनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 5000 पे है, तो 5000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। चलिए, एक बात तो क्लियर हुआ। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम कर देते हैं, यहाँ बड़ा प्लस का साइन कर देते हैं। प्लस बोल रहा है क्या, इस संख्या में, कौन सा संख्या, 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो इस संख्या में 6 कहाँ है, यहाँ पे है। अब देखिए 6 कौन से पोजीशन पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 600,
इसका मतलब क्या है, स्थानीय मान बराबर। तो हम पहले मेरा स्थानीय मान कितना निकला 5000, पहले मेरा स्थानीय मान निकला 5000, उसके बाद बोला कि 6 का स्थानीय मान निकलो तो उसको जोड़ दिए। उसके बाद देखिए यहाँ बराबर का साइन है, हम बराबर का साइन दे दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 7, यहाँ बोल रहा है कि 7 गुना, यहाँ बोल रहा है डैश डैश डैश, यहाँ खाली जगह दिया हुआ है। इस खाली जगह पे क्या दें, तो खाली जगह पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक खाली जगह है। तो 7 को कितना से गुना करें कि इन दोनों के जोड़ के बराबर है। इसका मतलब सिंपल, इसका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए 5000 में जब 600 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5600। तो 5600 बराबर, 5600 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना एक घर। अब बताइए 7 जो है घर के साथ गुना है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे 5600, अब भाग हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा घर। तो घर का मान अगर निकालना है हमको तो 7 से भाग देना पड़ेगा। अब बताइए 7 से अगर हम भाग देना चाहते हैं तो बताइए किस रूप में भाग देंगे। तो हम जानते हैं कि ये अगर ये काटेंगे तो 7 8 56, इसका मतलब घर का मान जो होगा वो 800 होगा। और 800 हमको कहाँ दिख रहा है, हमको डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो सभी का डी होगा। बहुत बढ़िया, जो बनाए हुए हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ों को बहुत बढ़िया से ग्रैब कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर है। और जो नहीं बनाए हुए हैं तो उनको हम यहाँ कितना भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको हम बताएं कि जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा। हाँ, दशमलव प्लस संख्या का हम दिखाना चाहते हैं कि दशमलव प्लस संख्या का कैसे आपसे पूछा गया है कि आपको अंकित मान या जातीय मान निकालना है दशमलव प्लस संख्या का। देखिए यही आपका लास्ट वाले पेज में होगा, कहीं आपको दशमलव प्लस संख्या की, क्योंकि उस दिन भी हम लोग कर रहे थे। हाँ चलिए आ गया, चलिए क्वेश्चन आ गया आपका, दशमलव प्लस संख्या का अंकित मान या स्थानीय मान आपको निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि 7 का स्थानीय मानों का अंतर, 7 का स्थानीय मानों का अंतर, इसका मतलब अंतर जैसी बोला तो 7 का 2 जगह होगा, 7 2 जगह होगा। अब 2 जगह कहाँ कहाँ है वो ढूंढिए। तो मेरे पास जो नंबर है वो नंबर कुछ ऐसा है, मेरे पास जो नंबर है वो नंबर कुछ ऐसा है, 1 है 7 है, 1 है 5 है, 1 है 7 है, 1 है 5 है, और दशमलव 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 1 है। आपसे पूछा कि 7 का स्थानीय मान बताइए, आपसे पूछा कि 7 का स्थानीय मान बताइए। तो बताइए एक 7 तो यहाँ पे है और दूसरा 7 यहाँ पे है, इसका मतलब दोनों जगह का स्थानीय मान हमको निकालना पड़ेगा। अब आप ही बोलिए कि ई वाला 7 का अगर स्थानीय मान हम निकालते हैं, ई वाला 7 का स्थानीय मान निकालते हैं तो हमको तो पता ही नहीं है। तो अभी तुरंत हम आपको बोले हैं कि स्थानीय मान जब भी निकालने बोले तो पहले दशमलव वाला को उड़ा दीजिए। दशमलव वाला को उड़ा के नीचे में क्या कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब क्या है 1 पे 3 जीरो, 1 पे 3 जीरो बैठाइए। तो जैसे ये दशमलव को उठाए हैं इसका मतलब क्या है, चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ दशमलव को जैसे ही उड़ाए हैं तो यहाँ पे ये दशमलव वाला चीज़ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ दशमलव वाला चीज़ क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो ये दशमलव यहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसे ही ये दशमलव ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है क्या कि अब यहाँ से हम दशमलव वाला चीज़ को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने चीज़ों पे, अपने चीज़ों पे आते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 7 का स्थानीय मान, 1 मिनट कलर ले लेते हैं। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इकाई दहाई, इसका मतलब 70, 70। और यहाँ पे नीचे में कितना था, 1000 था। हम आपको बताए थे कि स्थानीय मान निकालने के बाद जो नीचे होगा उसको भाग देना है। ये 7 का अपना काम हो गया। अब यहाँ वाला 7 का हम काम करना चाहते हैं, यहाँ वाला 7 का काम करना चाहते हैं। कैसे, अब देखिएगा 7 पे कितना जीरो बैठेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसका मतलब 7 लाख। तो लाख में कितना शून्य होता है, 1 2, देखिए ना इसके बाद कितना शून्य होगा, 2 और 3 5 शून्य होगा, इसका मतलब 3 शून्य होगा। और जब भी 3 शून्य हो जाएगा तो उसके बाद हम भाग देंगे 1000 से जो नीचे दिया गया है। अब बताइए 3 शून्य का 3 शून्य, 3 शून्य का 3 शून्य कट गया, यहाँ क्या बचा, तो एग्जैक्ट हमको बचा 700। यहाँ क्या बचा, 700। और इधर हम देखना चाहते हैं, इधर क्या बचा, 1 शून्य से 1 शून्य उड़ा दिए तो मेरे पास जो बचा 7 अब बटे 100 बचा। अब बताइए वहाँ बचा 700 और यहाँ बता 7 बटे 100। अब बोला क्या, दोनों के बीच में अंतर ढूंढिए, दोनों के बीच में अंतर ढूंढिए। अब बताइए अंतर हम ढूंढना चाह रहे हैं
अंतर हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो अंतर कैसे निकलेगा, हम जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब मेरे लिए अभी बड़ा कौन है, तो बड़ा है 700, छोटा कौन है 7/100। तो अब बताइए 7/100 को अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं दशमलव, दशमलव यहाँ पे 0 और 7 के रूप में लिख सकते हैं अगर इसको, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव जैसे ही उड़ाइएगा तो नीचे 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक तो अपने आप 100 हो जाएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अगर दोनों के बीच में अंतर ढूंढना है तो हम बोल सकते हैं कि अंतर जो होगा, अंतर जो होगा उस 700 में माइनस करना होगा 0.07। 700 में माइनस करेंगे 0.07, तो 700 में जब माइनस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन 700 से ऊपर दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन बोल रहा है 700 होगा, ये ऑप्शन भी गलत। 0 होगा, ये ऑप्शन भी गलत। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बिना कैलकुलेशन का आंसर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। तो हमें लगता है क्या कि जब आप जोड़ घटा सीखिएगा दशमलव का तो वहाँ से और भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ अभी हम जोड़ घटा नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस सिंपल हम कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो हम आपको बता रहे हैं, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं कि आप बता भी रहे हैं वो। हाँ अगर देखिएगा थोड़ा सा हमें लगता है क्या नेट शायद शो नहीं हो रहा है ना, शायद वहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 मिनट। सीखिएगा दशमलव का तो वहाँ चलिए, तो यहाँ से आपको अब देखिए चल रहा होगा, हमें लगता है कि इसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आराम से सभी स्टूडेंट हमें लगता है कि इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए सीटेट में पूछा गया है, हम आपको बता तो रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है। इसीलिए आप इसके लिए हमेशा तैयार रहिए और एक तो से 99 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। और इतना वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप जो है इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि दशमलव वाला संख्या में स्थानीय मान पूछ देता है, दशमलव वाला संख्या में स्थानीय मान पूछ देता है। दशमलव वाला संख्या के स्थानीय मान को निकालने का सिंपल तरीका हम आपको बताए हुए हैं। अगर इससे और भी बढ़िया तरीका आप जानते हैं, डी होगा सर जी इसका बहुत बढ़िया, तो जो बनाए हुए हैं वो तो समझ रहे हैं कि डी होगा। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ और चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान की चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। और बाकी बात हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आगे क्या चीज़ पढ़ते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्थानीय मान जातीय मान जब मेरा खत्म हुआ तो हम कोशिश यही करते हैं कि अब हम दशमलव वाला संख्या का भी निकाल लेंगे, अब सिंपल संख्या का भी निकाल लेंगे। किसी भी तरह का संख्या रहेगा उसको हम बता सकते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में। अब यहाँ पे क्या है, संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग संख्या का प्रकार होता है, उस संख्या के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा। क्लियर है, 1 मिनट।